अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, रमेश मीणा, रमेश मीणा। हमारे माननीय मंत्री जी की धर्मपंथी के द्वारा भी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया गया है। ये बहुत ही पहली बार आपने किसी राजनीतिक मंच पे उनको देखा है। ये बहुत ही हमारे आपके लिए एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मातृशक्ति भी आज इस मंच पर हैं। उनका भी एक बार तालियों के साथ में निवेदन करूंगा, स्वागत किया जाए तालियों के साथ एक बार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आपके सबके लाडले माननीय मंत्री रमेश मीणा जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मुझे आदेश मिला कि नामांकन भरना है और मुख्यमंत्री जी ने फोन पर कहा था कि आप काम करें और चुनाव की तैयारी करें। तो आज हमने फार्म भरा है। मुख्यमंत्री जी इस करौली के इतिहास में पहली बार इस तरह चुनावी सभा में, मतलब चुनावी नामांकन भरने के लिए पहली बार यहाँ पधारे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम इस सपोटा की धरती पर अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार। और मंच पर उपस्थित जिला प्रमुख साहब, पंचायत समिति सपोटा प्रधान, करौली प्रधान, मंडल प्रधान, हमारे जिलाध्यक्ष शिवराज जी और माधोपुर से पधारे हमारे शिवचरण जी, डिग्गी जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच यहाँ मंच पर विराजमान है। इनसे जब हमने बात की 2008 में पहली बार मैं विधायक बना तो इन्होंने तोहफा मुझे दिया, संसदीय सचिव बनाया। दूसरी बार भी हम सरकार में नहीं आए, फिर भी इनका आशीर्वाद रहा और मैं उपनेता पार्टी की तरफ से बनाया गया। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। तीसरी बार आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा। तो इतना बड़ा पद, ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे दिया। मैं आपको यहां बता रहा हूं इस मौके पर। और जब हमने कोई काम की कहा इस कार्यकाल में, तो जो मांगा लिख के दिया। पहले हम कोशिश करते थे 2008-9 में, तब भी काम देते थे, फिर भी कहते थे ये बहुत ज्यादा हो गई। इस बार जो लिख के दिया उससे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें विकास के काम दिए। उन्होंने कहा था कि कितने ही काम मांग लो, आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा काम किया है राजस्थान में, ऐसा आयाम स्थापित किया है राजस्थान में विकास का कि कोई इसकी परिकल्पना नहीं कर सकता। लोग कहते कैसे विकास होगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे काम होंगे, ये तो मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आज धरातल पे आप देख लें, सपोट्रा की बात करो केवल तो 650 करोड़ की रोड इस सपोट्रा में लगभग 90% बन गई है। दूसरी आप पानी के काम 350 करोड़ के, कई सीएससी, पीएससी, शिक्षा विभाग में क्रमोन्नत स्कूल और आपके कॉलेज, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी। जो भी हमने विकास मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। इससे पहले मैं पिछले कार्यकाल में जब राज्य में थे तब लड़ता था इनसे विकास के लिए, तो कहते यार तू झगड़ा करता है काम के लिए, लेकिन मुझे इनका आशीर्वाद और दिल से आशीर्वाद देते थे कि नहीं काम के लिए बात करता है। तो मैं जो जनता जनार्दन या विराजमान है, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि विकास हमने बहुत किया है राजस्थान में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी लोग बातें करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, आज कोई कहने को नहीं है, कोई कमी हमने छोड़ी नहीं। तो कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी जातिवाद की बात करते हैं, कभी क्षेत्रवाद की बात करते हैं, कभी लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। कोई छोटा मोटा मुद्दा हो जाए उसको सुलझाने का काम करते हैं। आप लोगों को सबको पता है करौली में क्या झगड़ा हुआ था, वो नेशनल लेवल पर इतना चला कि 2-3 बार मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा ऐसा क्या हो गया करौली में। करौली में क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा आपस में विवाद हो गया और उसको इतना तूल दिया कि पूरे देश भर में चैनलों में अखबारों में छपा। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने जो विकास के काम किए हैं, जो योजनाएं लागू की हैं, उसका कोई सानी नहीं है। आज 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है गरीब के लिए। नहीं, एक जमाना था कि गरीब आदमी अपना जेवर बेच देता था, जमीन गिरवी रख देता था और इलाज के लिए भटकता रहता था, इलाज नहीं करा पाता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने गरीबों की, आम आदमी की तरफ फीडबैक मिला और देखा, क्योंकि इनका अनुभव है। इन्होंने कहा कि भाई गरीब आदमी, आम आदमी का इलाज फ्री होना चाहिए। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, वो केवल राजस्थान में है और किसी प्रदेश में नहीं है। और 10 लाख रुपए का बीमा, दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। पहले हम कोई भी विवाद होता, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता, लोग धरने पर बैठ जाते। तो मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, उनको ये समस्या पहुंची कि क्या करना चाहिए। तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। आप जितनी भी देखो, आपके गरीब आदमी की 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसान की बिजली फ्री, और आप हर क्षेत्र में कोई सी नहीं है, सिलेंडर आपका 500 रुपए में मिल रहा है। आपकी हर योजना, वाला निःशुल्क दवा योजना, आपकी इंदिरा रसोई योजना, गरीब आदमी कोई भूखा नहीं रहे। और कोरोना में जो काम किया मुख्यमंत्री ने, वो राजस्थान पहला राज्य है जहां हर प्रकार की सुविधा, बीमार को बचाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए और कोई आदमी भूखा नहीं सोए। इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर कोई कमी नहीं आने दी, कोई इलाज में कमी नहीं आने दी, कोई अनाज में कमी आने नहीं दी। तो हर प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया। आपकी पेंशन को बढ़ाया, सरकारी नौकर है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, और उसके अलावा आपके जितने भी बच्चे से लेकर के, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का पूरा ध्यान हमारी सरकार ने रखा और इनके नेतृत्व में हमने काम किया। लेकिन
अब यहाँ बात आती है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के और करौली जिले की मैं बात करूंगा। जब चुनाव नजदीक आता है तो 75% लोग तो जानते हैं कि विकास क्या होता है और विकास किसने करवाया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाइयों, 52 में सरकार बनी थी, पहला विधानसभा का चुनाव हुआ और इन 56 सालों में जो विकास हुआ है इस सपोट्रा विधानसभा में वो देख ले और मेरा 15 साल का विकास देख ले कि कितना अच्छा काम हमने किया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे आने से पहले इस सपोट्रा में कॉलेज नहीं था। वो भी मुख्यमंत्री महोदय की देन है, पिछले कार्यकाल में ही आपको कॉलेज मिला। इस बार मंडरायल में कॉलेज मिला, आपके नगर पालिका आपको मिली, नगर पालिका मंडरायल को मिली। कोई भी चीज जो हमने मांगी वो पूरे विधानसभा क्षेत्र को मिली, जिले को मिली। जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया है, चालू हो गया है, चंबल पर पुल बन गया है। तो इतना बड़ा विकास हुआ है, फिर भी लोग चर्चा करते हैं कि एमएलए साहब ने क्या विकास कराया। पता है आप लोगों को, ये बनास नदी है, यहां से जब सवारी आती थी बैठ करके जीप में तो महिलाएं पैदल आती थी हाड़ौती तक और उसके बाद जीप में बैठती थी। तो पिछले कार्यकाल में ये पुलिया हमने ही बनवाई थी और उसके बाद टूट गई तो 90 करोड़ की दोबारा सेंक्शन करा दिया, दोबारा बड़ी पुलिया बनेगी, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है। और आपके जो देख रहे हो, चाहे सपोट्रा से केला देवी हो, चाहे सपोट्रा से हाड़ौती हो, चाहे हाड़ौती से बगीता सपोटा हो, ये 7-7 मीटर चौड़े रोड, चाहे आपके मंडरायल से आप करौली चले जाएं या मंडरायल से करणपुर चले जाएं, सब जगह 7-7 मीटर, हर घर में नल लग रहा है। तो विकास में कहीं आपकी शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं।